हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्वेता की पाठशाला। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रामायण के बारे में। रामायण के 7 अध्याय होते हैं, जिसमें से आज हम पहला पढ़ने जा रहे हैं बालकांड। अगर आपको ये अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हम एक एक करके सारे ही रामायण के कांड के बारे में पढ़ेंगे। तो बालकांड से हम रामायण शुरू करते हैं। अयोध्या नगरी में दशरथ नाम के राजा रहते थे। दशरथ जी की 3 पत्नियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। लेकिन दशरथ जी की कोई भी संतान नहीं थी, इसलिए दशरथ बहुत परेशान हुआ करते थे और अपने उत्तराधिकारी को लेकर बहुत चिंतित भी हुआ करते थे। फिर उन्होंने अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी से आज्ञा ली और फिर उन्होंने एक पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। उसके बाद यज्ञ से प्रसन्न होकर अग्निदेव ने राजा दशरथ को खीर दी और बोला कि इस खीर को अपनी तीनों पत्नियों में बांट दिया जाए। फिर खीर तीनों पत्नियों ने खाया। उसके कुछ महीनों के पश्चात तीनों पत्नियां गर्भवती हुई। उसके बाद कौशल्या जी से राम जी का जन्म हुआ, कैकेयी जी से भरत का और सुमित्रा जी से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। चारों ही राजकुमार बड़े यशस्वी थे। उन चारों ही राजकुमारों को शास्त्रों और युद्धों की कला सिखाई गई थी। फिर कुछ वर्षों के बाद जब ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ के दरबार में आए और उन्होंने बोला कि यज्ञ में विघ्न बहुत उत्पन्न हो रही है, कुछ राक्षस उनको यज्ञ करने नहीं देते हैं और उनके वहाँ पे पूरा आतंक मचा के रखा हुआ है। तो फिर राजा दशरथ ने ऋषि विश्वामित्र की बात सुनकर राजा दशरथ ने उनकी सहायता करने की सोची और उन्होंने अपने सैनिकों को भेजा और उनके साथ साथ राम और लक्ष्मण जी को भी उनकी मदद करने के लिए भेजा। फिर लक्ष्मण जी और राम जी ने दोनों ने मिलकर उन राक्षसों का वध किया और यज्ञ को संपन्न करवाया। दूसरी ओर जनक मिथिला प्रदेश के राजा थे। वो भी निसंतान थे, उनकी भी कोई संतान नहीं थी। उसी समय मिथिला में अकाल पड़ा था। तब राजा जनक जी को किसी ने सलाह दी थी कि वह खेतों में स्वयं अगर हल चलाएंगे तो वर्षा होगी और अकाल खत्म हो जाएगा। तो फिर राजा जनक जी खेत में हल चला रहे थे और उसी दौरान उनका हल एक कलश से टकराया और उन्होंने धरती से उस कलश को बाहर निकाला और उसको खोला तो उसमें एक प्यारी सी कन्या थी। वो उसको लेकर अपने साथ दरबार में गए और उनका नाम उन्होंने सीता यानी जानकी रखा। सीता जी बहुत गुणी और तेजस्वी थी। फिर धीरे धीरे वो उनकी उम्र बढ़ने लगी और वो बहुत ही गुणी थी। तो राजा दशरथ जी को उनके योग्य वर ढूंढने में बहुत ही चिंता होने लगी। तो उन्होंने फिर अपने महल में सीता जी के विवाह के स्वयंवर रखा। उसके बाद जनक जी ने ये शर्त रखी थी कि जो भी ये धनुष बाण में प्रशंसा चढ़ाएगा वो ही सीता जी से विवाह करेगा। फिर विश्वामित्र जी को भी धनुष यज्ञ के बारे में पता चला और उनको भी निमंत्रण मिला। तो विश्वामित्र जी अपने साथ राम जी और लक्ष्मण जी को भी मिथिला लेके गए। रास्ते में राम जी ने गौतम मुनि की स्त्री अहल्या का भी उद्धार किया था। फिर मिथिला में बहुत सारे राजकुमार आए थे और सभी ने बहुत प्रयत्न किया, लेकिन कोई भी वो धनुष बाण उठा ही नहीं सका। फिर राम जी ने धनुष तोड़कर और वो शर्त पूरी कर सीता जी से विवाह किया। राम जी ने सीता जी से विवाह किया। उसके बाद गुरु वशिष्ठ जी ने भरत जी का मांडवी से, लक्ष्मण जी का उर्मिला से और शत्रुघ्न जी का श्रुतकीर्ति से विवाह करवाया। तो बच्चों, राम जी के विवाह के बाद क्या हुआ, इसके आगे की कहानी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। आज हमने रामायण का बालकांड पढ़ा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।